नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 62,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 127 मौतें। हरियाणा में 700 के पार पहुंचा आंकड़ा। सोनीपत शराब मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। बोले, सोनीपत में शराब गायब होना बहुत बड़ा मामला। एसआईटी में अशोक खेमका समेत 2 वरिष्ठ आईएएस के भेजे नाम। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर बोला हमला। कहा, खट्टर सरकार का नया तानाशाही हुक्मनामा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कैसे होगी कामयाब। और रोहतक में किसानों के पीले सोने की हो रही बेकदरी। लेबर और गाड़ियों की कमी बन रही समस्या का सबब। मौसम बदलने से आड़तियों की बड़ी चिंता। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण का पहला सप्ताह खत्म होने को है, लेकिन कोरोना वायरस के जो मामले हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के अब तक आपको ये बता दें कि 3,200 से ज़्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं और कोविड-19 से 127 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जो आंकड़े हैं वो देश भर में कोरोना वायरस के तकरीबन अब तक 62,939 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 700 के करीब संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 10 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में सिर्फ भिवानी और कुरुक्षेत्र ऐसे 2 जिले हैं जो कोरोना मुक्त हैं और फरीदाबाद में कोरोना से तीसरी मौत हुई है, जहां एक बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया और अब फरीदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 95 हो चुकी है। राहुल गांधी द्वारा पीएम केयर में आए पैसों को लेकर ऑडिट की मांग की गई है, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा, जब युद्ध चल रहा होता है तब कभी कोई ऑडिट नहीं हुआ। युद्ध के समाप्त होने के बाद ही होता है और हर चीज पारदर्शी है, हर चीज जनता के सामने जाएगी। लेकिन ये समय नहीं है इस प्रकार की मांग करने का। यकीनी तौर पर राहुल गांधी की मंशा ठीक नहीं है। वहीं अनिल विज ने सोनीपत के खरखोदा में शराब की पेटियां गायब होने पर एसआईटी बनाने का ऐलान किया। सोनीपत के खरखोदा का जो शराब चोरी का मामला है वो एक बड़ा मामला है। उसकी जड़ें बहुत गहरी नजर आती। कौन कौन उसके साथ जुड़ा हुआ था, कहाँ कहाँ शराब जाती, कहाँ से आती थी, किस प्रदेश से आती थी, कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दों की गहराई में जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसान की दुश्मन बनी खट्टर सरकार ने एक नया तानाशाही हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसके साथ ही एक इश्तिहार में उन्होंने जारी किया है जिसमें प्रदेश के 19 ब्लॉक्स में किसान धान की खेती नहीं कर सकते। 19 ब्लॉक्स में अगर किसान ने 50% से ज़्यादा भूमि में धान की खेती की तो किसान को सरकार की सब तरह की सब्सिडी से इनकार करना होगा और किसान का धान भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा। साथ ही प्रदेश के 26 ब्लॉक में पंचायती भूमि पर धान की खेती पर रोक लगा दी गई है। इसमें असंध, पुंडरी, सीवन, गोहला, नरवाना, थानेसर, बबैन, शाहबाद, पेहवा, पीपली, इस्माइलाबाद, अम्बाला, साहा, रादौर, गन्नौर, रतिया, फतेहाबाद, सिरसा शामिल है। तो पिछले साल भी खट्टर सरकार ने धान की फसल की जगह
मक्का पैदा करने के लिए जल ही जीवन स्कीम 7 ब्लॉक चिन्हित कर शुरू की थी, लेकिन ना तो किसानों को प्रति एकड़ मुआवजा मिला और ना ही बीमा। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए रोहतक के रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। तो इस ट्रेन में जाने वाले तकरीबन 1204 श्रमिकों से भरी हुई इस ट्रेन को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए यूपी के लिए रवाना किया गया है। सभी ने, जितने भी श्रमिक थे, जाने वाले प्रवासी थे, उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और जैसे ही ट्रेन चली और लोग ट्रेन में बैठे तो सभी के चेहरे पर अपने घर जाने की एक खुशी देखी गई, एक उत्साह देखा गया। तो आपको ये बता दें कि पिछले कई दिनों से प्रशासन इस ट्रेन की तमाम तैयारियां कर रहा था, तैयारियों में जुटा हुआ था ताकि श्रमिकों को उनके गृह राज्य, उनके घर तक पहुंचाया जा सके। और इसी दौरान इन प्रवासियों की कोरोना स्क्रीनिंग और ऑनलाइन पास बनाने की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान 48वें दिन से शहर के कुछ नव युवकों द्वारा अपने निजी खर्चे से सैनिटाइजर की मशीनें खरीदी और हर रोज किसी न किसी एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उनके द्वारा शहर के सभी पुलिस नाकों, सदर थाना, महिला थाना, आर्य नगर पुलिस चौकी, प्रेस क्लब रोहतक, मित्र कक्ष, यूनिवर्सिटी के गेट पर सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर नेकीराम कॉलेज के बाहर खड़े पुलिस अधिकारियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और सैनिटाइजर से भी आपको ये बता दें उनके हाथों को साफ करवाया गया। तो युवाओं द्वारा हर रोज रोहतक शहर के कई हिस्सों को सैनिटाइज किया जाता है। रोहतक की अनाज मंडी में जहां खरीदी गई फसल का उठान नहीं हो पाया है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लेबर और फसल की लोडिंग के लिए गाड़ियों की कमी है, वहीं मौसम जिस तरह बार बार करवट ले रहा है, तेज आंधी और तेज बारिश लगातार होती जा रही है, ऐसे में आढ़तियों को फसल भीगने का डर सता रहा है। किसानों को लगातार चिंता हो रही है कि उनकी फसल का क्या होगा, पकी पकाई फसल का ना जाने क्या होगा, कहीं बर्बाद ना हो जाए। अब इसीलिए किसान अब फसल सूखने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसा जी, गाड़ियाँ जल्दी आएंगी, माल उठेगा तो इतना गेहूँ नहीं बिकेगा, क्योंकि गेहूँ बिकता है तो ख़राब हो जाता है जी। इसमें सरकार का भी नुकसान है। अब जैसे गाड़ी लगती है, जल्दी माल उठता है तो साइडों के नीचे लगता है, तो इसमें यानी कि सरकार को घाटा नहीं होता, ना कोई गेहूँ ख़राब होता, ना कोई मजदूर आदमी है जैसे कुट्टे में जाता हो, कहीं जाता हो, ख़राब मजदूर को ख़राब वो नहीं मिलेगा। गाड़ी जल्दी आए, माल जल्दी उठाए तो ख़राब नहीं होता जी। लेबर की व्यवस्था कम है। सरकार जो गेहूँ लगाती है ना, अनलोडिंग जहाँ पे होती है गोदामों में, वहाँ लेबर और गाड़ियों की कमी की वजह से गेहूँ का उठान कम हो पाता है। सोल्यूशन तो एक ही है कि भाई जो ठेकेदार है ना हमारे, जो जिनको टेंडर है गाड़ियों का और भाई लेबर का, वो गाड़ियों की और लेबर की संख्या बढ़ाएं, तब गेहूँ जल्दी उठे। हमारे जैसे 50,000 बैग के आसपास आए अपनी फार्म पर, तो उनमें 25,000 बैग अभी दुकान पे ही। वैसे तो सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने लॉकडाउन के बीच तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक खाना पहुंचाया जा सके, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की परेशानियां शायद इन संस्थाओं तक नहीं पहुंचती। इनकी सच्ची तस्वीर शायद कुर्सी पर बैठे हुक्मरानों तक नहीं पहुंचती। झुग्गियों में जीवन यापन करने वाले गरीबों की सच्ची तस्वीर क्या है, जरा आप भी देखिए। ये तस्वीरें आप देखें रोहतक की अनाज मंडी के ठीक सामने झुग्गी झोपड़ियों की है। यहाँ पूछेंगे इनसे कि लॉकडाउन को हुए 1.5 महीना बीत चुका है, ऐसे में सरकार ने राशन की सूखा राशन पहुँचाया जा रहा है और समाज सेवी भी खाना बनाकर भी झुग्गी झोपड़ियों पहुँचा रहे हैं, लेकिन इन तक कितना राशन पहुँचा है, क्या इनके पास खाना पहुँच पाता है, इनसे बात करेंगे इनके बीच क्या समस्याएं आ रही है, किन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। कब से रह रही हो यहाँ पे? यहाँ पे तो 10 साल हो गए। अच्छा। हाँ। लेकिन अब जो माहौल बना हुआ है 1.5 महीने से, इसमें सबका काम धंधा ठप है। यहाँ पे राशन वगैरह मिलता है? कुछ नहीं, सारा बंद कर दिया गया है, यहाँ पे नहीं आता। अच्छा, कोई समाज से खाना भी नहीं आते? खाना वाना नहीं, कुछ भी नहीं, पहले तो आता रहा, अब तो नहीं आता है। अच्छा। कुछ भी नहीं आता है। चिंता नहीं है किसी को, गरीब होगा करके कहीं भी रहो, कहीं भी तो खाते तो है। ऐसे मंडी में जाते तो सब्जी नहीं देते मांगने में, ना तेल ना चीनी चाय पत्ती कोई खरीद के नहीं देते, ना राशन देते हमको, ना झुग्गी में हमारा राशन आता है, ना रोटी देते हैं। एक टाइम रोटी आती है 5, वो भी नहीं, वो
भी बंद हो गई अभी। अब नहीं आई, कब से कहाँ नहीं आ रही, अभी महीना हो रहा नहीं आ रही रोटी। अच्छा, पाँच रोटी आलू की सब्जी मंग मंग के खाते हैं बाजार, कोई नहीं सुनता हमारी। बाजार में कोई देते हैं हमको। देखा कि किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग परेशान है। कितने दिनों से इनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा। वैसे तो समाज सेवी से ही हर रोज जो है खाना पकाकर पैकेट उसके बांटते, लेकिन इन तक कभी कितने टाइम से खाना नहीं पहुंच पा रहे। उन्होंने अपनी ही जुबानी आपको बताया है, और सरकार की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनका क्या हो रहा है, क्या वो राशन तक पहुँच पा रहा है, उसकी भी हालात आपने देखे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ पिंकी धीमान, जस्ट इंडिया न्यूज। रोहतक में सती साई भाई दास सेवा दल द्वारा छोटू राम स्टेडियम से 350 प्रवासी मजदूरों को सुबह 8 बजे से, जो कि बसों द्वारा अपने घरों को रवाना हुए, उनको चाय बिस्कुट के साथ साथ खाना भी खिलाकर भेजा गया। गौड़ स्कूल, दयानंद मठ, शिव धर्मशाला, शेल्टर होम में बाहर से आए प्रवासियों को सुबह चाय बिस्कुट बांटे गए और जाने वाले मजदूरों को खाना खिलाने के साथ भोजन के पैकेट भी बांटे गए। रोहतक स्टेशन से आपको ये बता दें कि अररिया बिहार के लिए 1204 मजदूरों को दोनों समय के खाने के साथ पानी की बोतल और सैनिटाइजर महंतराम सुखदास जी महाराज ने प्रेम पूर्वक बांटे। महाराज ने खुद स्टेशन पर जाकर जाने वाले मजदूरों को अपने हाथों से भोजन और पानी की बोतलें बांटी और साथ ही साथ 300 अन्य बंधुओं को स्टेशन पर खाना खिलाया। सेवा दल द्वारा तकरीबन 8460 मजदूरों को खाना बांटा गया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।